23 जुलाई को मोदी सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। वहीं इस बजट को लेकर किसानों को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। पूर्वी चंपारण के किसान भी केंद्र की मोदी सरकार से किसानों के लिए विशेष राहत की उम्मीद पाले हुए हैं। किसानों से न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करनी चाहिए ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। कई किसानों ने फसलों के सही एमएसपी मिलने, सिंचाई की हर खेत तक सुविधा देने, सिंचाई के लिए बिजली की लगातार आपूर्ति करने और किसानों के बीच के बिचौलियों को खत्म करने के साथ साथ किसानों के लिए अलग से राहत विकास योजना चलाने की मांग की है। वहीं किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार योजना बनाती है लेकिन योजना का लाभ धरातल पर नहीं मिल पाता है। इसमें भी सुधार की जरूरत है। 23 जुलाई को मोदी सरकार 3 के बजट पेश होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। वैसी स्थिति में तमाम जो किसान है उनकी भी अपनी अपनी डिमांड है, क्योंकि किसान जो अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। वैसी स्थिति में किसानों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, किसान की क्या इच्छा है, क्या डिमांड है, हम लोगों से ही बात करेंगे। ये बताइए कि 23 को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, मोदी सरकार तीसरी बार अपना पहला बजट जो है वो पेश, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? आप लोग अभी किसानी करते हैं, क्या होना चाहिए एक सरकार के लिए, क्या आप सरकार से क्या डिमांड? किसान के सामान को रेट बढ़ना चाहिए और जो 2,000 रुपया मिलता है उसको बढ़ाकर और आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपया मिलता है, 6,000 टोटल मिलता है, तो कितना मिलना चाहिए? कम से कम 9,000 रुपया मिलना चाहिए। हम लोग आर्थिक स्थिति से गुजरे हुए हैं, हम लोग का विकास की काम चाहिए। यह स्थिति में मोदी सरकार हमारे ऊपर कुछ सहायता करे, माने फसल के दाम जो है वो सही मिलना चाहिए। हाँ, सही मिलना चाहिए। सरकार से, मोदी सरकार से यही डिमांड है हम लोगों का, किसानों का। मतलब सबसे ज्यादा हम लोग जो मतलब गंडक इलाके में हम लोग का जो खेत पड़ता है वहाँ हम लोग का बिजली उपलब्ध नहीं हो पाता है। मतलब हम लोग को खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता। इस कारण अभी तो नहीं, मतलब बैसाख महीने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है। फिर भी मेहनत करने के बाद उग जाते हैं, उसका भी बिचौलिया फसल लोग कम दाम में लेता है लोग, पैसे सही से नहीं मिलता हम लोगों को। सरकार से हम लोग चाहेंगे कि सही रेट फिक्स करे गेहूं का और धान का, मक्का का, ये सब चीज का। और सब्जी का भी हम लोग नहीं उपजा पाते हैं, बिजली की वजह से उत्पादन नहीं हो पाता है। सरकार से हम लोग कहेंगे कि हम लोग किसानों का बिजली दे और उसका बिजली जो है कम रेट पे दे कि किसान हम लोग है उसका अथी करे। खाद समय पर मिलता नहीं है और उस 2,000 जो मिलता है उसका पैसा बढ़ना चाहिए। हम लोग किसान आदमी है, खेती करते हैं, सही फसल नहीं होता है, फिर भी फसल होता है तो उसका सही रेट नहीं मिलता है। क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं हम लोग, जो ये लोग बोले हैं वही डिमांड कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? होना चाहिए, नया कुछ होना चाहिए। पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, रेट बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए सरकार से? क्या बिल्कुल किसान के लिए फायदा होना चाहिए। निर्मला सीतारमण से हम लोग को आशा है कि 23 तारीख को अच्छा ही किसान के लिए अच्छा ही करेंगे। उम्मीद है आप लोग? हाँ, एकदम उम्मीद। अच्छा, क्या होना चाहिए? क्या यही होना चाहिए जो कह रहा है, वही होना चाहिए। फसल का हमनी का किसानी जो मिलता है उसको बढ़ा कर देना चाहिए। और नहीं मिलेगा तो हम किसान लोग कैसे मिल पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, 23 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ऐसी स्थिति में पूर्वी चंपारण के जो किसान हैं लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो फसलों का एमएसपी है वो और बढ़ानी चाहिए। सरकार जो किसान सम्मान निधि की राशि देती है उस राशि को भी बढ़ानी चाहिए और खाद की जो किल्लत होती है उसको दूर करनी चाहिए ताकि किसानी करने में फायदा हो, किसानों को उचित दाम मिले, किसानों की आमदनी दुगुनी हो, किसान सम्मान से समाज में जी सके। इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बेहतर पहल करनी चाहिए। अनिश कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण।